सोचो एक ऐसी दुनिया जहां जंगल में शेर की दहाड़ नहीं है या एक हाथी आजाद घूमता हुआ नहीं दिखता। पिक्चर करो एक कोरल रीफ बिल्कुल खाली जहां कभी रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। ये सचमुच में हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर और पौधे खत्म होने के करीब हैं। एक भी जाति का खत्म होना हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स के बैलेंस के लिए बहुत बुरा हो सकता है। छोटे से छोटा कीड़े से लेकर बादे से बादे वेल तक, हर क्रीचर जीव जंतु का एक इंपॉर्टेंट रोल है इस जीव जंतु के जाल में। ये इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स हमें साफ हवा, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल देते हैं। जब हम स्पीसीज खोते हैं तो हम इन इंट्रिकेट सिस्टम्स को डिसरप्ट करते हैं, जिससे हमारे प्लैनेट की हेल्थ और हमारी अपनी वेलबीइंग को खतरा होता है। इन एनिमल्स का फ्यूचर अभी अनसर्टेन है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। अब एक्शन लेने का टाइम है, बिफोर इट्स टू लेट। एक इंडेंजर्ड स्पीसीज एक ऐसे मोमबत्ती की तरह है जो हवा में बुझने वाली है फॉरएवर। ये एनिमल्स और प्लांट्स धरती से हमेशा के लिए गायब होने के खतरे में हैं। उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, उनकी पॉपुलेशंस बहुत तेजी से कम हो रही हैं। क्या चीज एक स्पीशीज को खत्म होने के इतना करीब ले आती है? हैबिटाट लॉस एक बड़ा खतरा है, जैसे कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और वेटलैंड्स को सूखा जा रहा है। पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एक्सोटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड और ललच की वजह से बहुत से स्पीसीज को खत्म होने के करीब ले जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक और मुश्किल पैदा करता है। बढ़ता टेम्परेचर, बदलते हुए रेनफॉल पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डेलिकेट इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करते हैं। ये चेंजेस कुछ स्पीसीज के लिए झेलना बहुत मुश्किल होता है, जिससे वो और खतरे में आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारे प्लैनेट की एनवायरमेंटल चेंज को झेलने की एबिलिटी को कमजोर करता है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसको हमारे अटेंशन और एक्शन की जरूरत है। आमो लेपर्ड एक ऐसा हंटर जो अकेले रहना पसंद करता है और जिसके शरीर पर खूबसूरत स्पॉट्स होते हैं, कभी रशियन फार ईस्ट के जंगल्स में घूमता था। आज बहुत कम आमो लेपर्ड बच्चे हैं। हैबिटेट लॉस और पोचिंग की वजह से उनकी गिनती बहुत कम हो गई है। कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं जिससे उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके और पोचिंग को रोका जा सके, बट द सिचुएशन रिमेन्स डायर। इंडोनेशिया के घने जंगल्स में जवान राइनो भी ऐसे ही खतरे में है। अपने हॉर्न्स के लिए, जो कि गलत तरीके से मेडिसिन्स में यूज होने के लिए कहा जाता है, इन शर्मिला क्रीचर्स को खत्म होने के करीब धकेल दिया गया है। अब सिर्फ कुछ डोजन जवान राइनो ही बचे हैं। उनका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पोचिंग रोकने और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में कितने सक्सेसफुल होते हैं। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बहुत से स्पीशीज की जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। उनकी कहानी इन कंजर्वेशन एफर्ट्स की अर्जेंसी और हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है।